Hello friend, I am Mukesh Sari from RI classes. Today I am going to explain equation of uniformly accelerated motion, and there are three equation of motion for those body which travel uniform acceleration, and this uniform acceleration give a relationship between initial velocity, final velocity, acceleration, time and distance. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है तो उनके लिए हमारे पास थ्री इक्वेशन होता है, और ये जो थ्री इक्वेशन होता है वो ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस के बीच में वो रिलेशनशिप बताता है. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v. कोई अगर ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, आफ्टर सम टाइम उसका वेलोसिटी v हो जाता है. ठीक है, तो उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है. जैसे ऑलरेडी हमको पता है कि अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन. अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए टाइम तो लेता है. जैसे अगर हम अपने बाइक से स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो 40 से 60 होने में कुछ टाइम तो लेगा, कुछ भी ले सकता है लेकिन लेगा. उनके बीच का जो रेशियो होता है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है. ठीक, अब ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम टेकन. अब ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है और वो लगभग 10 सेकेंड लेता है वो 60 किलोमीटर पर आवर में चेंज होने में, तो इनके बीच का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन ये जो टाइम टेकन ले रहा है, इनके बीच का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है. ठीक, ऑलरेडी इनको पता है. फाइनल वेलोसिटी को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल v से एंड इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं u से. इनके बीच का जो रेशियो होता है t. ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो at प्लस u इज इक्वल टू v. इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at. ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच का रिलेशनशिप बताता है. मतलब अभी हमारा एक इसमें यूनिट छूट रहा है जो हमारा होता है डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस को हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में देखते हैं. तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जब कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर सम टाइम उसका इनिशियल वेलोसिटी v हो जाता है, जो कि हमारा जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक, उनके बीच का जो रेशियो होता है ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है. जैसा कि हमने पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपन 2. इसको हम लेते हैं तो v इज इक्वल टू u प्लस v अपन 2. ठीक है, हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब टाइम को हम t से इंडिकेट करते हैं. एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू, ये जो इक्वेशन हमारा ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इसमें पुट अप करते हैं. डिस्टेंस को हमको पता है कि डिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं s से. s इज इक्वल टू u प्लस v अपन 2 इंटू टी. ठीक है, अब ये एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस फर्स्ट इक्वेशन से हम लेके आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमको प्रूफ करना है. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का जो u प्लस v अपन 2 है, ये हम यहाँ से इसको यहाँ पे रखते हैं.
टाइम इक्वल टू टी होता है। अब हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये जो हमारा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। अब ये वैल्यू हम अगर यहाँ पुट अप करते हैं देन s इज इक्वल टू ये u है। अब देखिए ये जो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है वो यहाँ पे पुट अप करते हैं इसके प्लेस पे, तो हमारा ये हो जाएगा u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, ये क्या है, u है प्लस u है, u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। ये v है, v के प्लेस पे हमने u प्लस ए टी पुटअप किया है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यस इज इक्वल टू u प्लस यू हमारा हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। टी का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यस इज इक्वल टू, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2। ठीक है, अब ये 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2, मतलब ये जितना भी ये डी है डिनोमिनेटर है, ये सबके डिनोमिनेटर है। अगर हम सबको एक एक करके पुटअप करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यस इज इक्वल टू 2ut अपान 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। देन हमारा हो जाएगा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस ये हो जाएगा हाफ, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा यू टी, ये हमारा हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा आ जाता है एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमको इसको प्रूफ करना है। जो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया था इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपन 2, जिसमें u प्लस वी अपन 2, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जो एवरेज वेलोसिटी को ये वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, एस इक्वल टू यू प्लस वी अपन 2 इंटू टी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से ये जो हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसका वैल्यू हम यहाँ पुटअप करते हैं इसके प्लेस पे, यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो जब हम यहाँ पे पुटअप करते हैं एस इज इक्वल टू यू प्लस, ये v की जगह पे हम पुटअप करते हैं u प्लस ए टी ब्रेकेट इंटू टी। अब यहाँ पे ये स्टेप हम यहाँ पे करते हैं u एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू टी, एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं 2ut प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं ए टी स्क्वायर अपन 2। ये सबके डिनोमिनेटर में सेम है, तो हम सबके डिनोमिनेटर में एक एक करके करते हैं 2ut अपन 2 प्लस ए टी स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो गया हमारा बच्चा ut। ये जो ए टी स्क्वायर ये हाफ ए टी स्क्वायर है, हमने इसको यहाँ पे रीअरेंज कर दिया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को हमने भी एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन को पुट अप करते हैं। थैंक यू।